रूस में लैंग्वेज की पढ़ाई करने गए थे और इन्हें यूक्रेन और रूस के युद्ध में झोंक दिया गया। जिस लड़के के पास स्टडी वीजा था उसे आर्मी में ना सिर्फ शामिल किया गया बल्कि ट्रेनिंग भी नहीं कराई गई और युद्ध में झोंक दिया गया। 3 महीने पहले उसका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो शख्स बताने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को बचाने की गुहार लगा रहा था और आखिरकार अब वो इस दुनिया में नहीं बचा। ये 22 साल के अजय हैं जो रूस में लैंग्वेज की पढ़ाई करने गए थे और इन्हें यूक्रेन और रूस के युद्ध में झोंक दिया गया। जिस लड़के के पास स्टडी वीजा था उसे आर्मी में ना सिर्फ शामिल किया गया बल्कि ट्रेनिंग भी नहीं कराई गई और युद्ध में झोंक दिया गया। ये बात अजय ने खुद कही है। 3 महीने पहले उसका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो शख्स बताने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को बचाने की गुहार लगा रहा था और आखिरकार अब वो इस दुनिया में नहीं बचा है। तो बड़ा सवाल ये है कि जो लड़के पढ़ने लिखने बाहर जा रहे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको लेनी होगी और कौन उन बच्चों को सुरक्षित रखेगा। इतना ही नहीं, जो लड़का स्टडी वीजा पर बाहर गया था उसे किसी भी देश की आर्मी में कैसे शामिल किया गया और शामिल कर भी लिया गया तो बिना किसी ट्रेनिंग के रूस और यूक्रेन युद्ध का हिस्सा कैसे बना लिया गया। और इतना ही नहीं, इस अजय ने 2 वीडियोस बनाई हैं जिसमें ये आर्मी के यूनिफॉर्म में भी नजर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे 9 स्टूडेंट ने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग के बाद उन्होंने युद्ध में जाने से मना कर दिया और उन पर दबाव बनाया गया और जबरदस्ती उन्हें युद्ध में भेजा गया। इतना ही नहीं, वो ये भी बता रहा था कि युद्ध के कैसे हालात थे, उसके एक साथी की मौत भी हो गई थी, वो खुद भी कैसे रास्ता भटक गया था। क्या कुछ बता रहे हैं अजय वो सुनिए। उसके बाद मैं ये बताऊंगी कि इनके परिवार वालों ने कितने गंभीर आरोप लगाए हैं, कितनी चिंता बताई है और ताबूक में जब अजय को देखा तो परिवार वालों का कलेजा जो है वो दहल गया, क्योंकि बॉडी इतनी खराब हालत में राजस्थान के बीकानेर भेजी गई। ऐसा लगता है कि अजय की मौत बहुत पहले ही हो गई थी। परिवार वालों ने यह कहा कि अजय की मौत कब हुई, कैसे हुई, उसको इस बात की कोई जानकारी भी नहीं दी गई। एक वीडियो और वीडियो के बाद परिवार से पूरा नाता जो है वो टूट जाता है। अजय खुद बताते हैं कि उन्हें युद्ध में भेजा जा रहा है। अब अगर उनकी कॉल ना आए तो समझ लेना कि वो अब इस दुनिया में नहीं बचे। तो आखिर वो लड़का जो स्टडी करने रूस गया था, रूस के मास्को में लैंग्वेज कोर्स की पढ़ाई करने गया था, पढ़ने वाले युवक को युद्ध में झोंकने की जिम्मेदारी किसकी थी? भारतीय युवक अगर किसी देश में पढ़ने जाता है और उसके स्टडी वीजा पर उसे आर्मी में शामिल कर लिया जाता है तो इसके लिए हमारा जो विदेश का नियम है वो क्या कहता है? क्या हम अपने युवाओं को विदेशों में सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं? पढ़ने लिखने वाले बच्चों को जबरदस्ती या पैसे के लालच में उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वो समय जो सबसे ज्यादा नाजुक था, यूक्रेन और रूस में किस तरीके का युद्ध था, कितने लोगों की जानें गई। इतना ही नहीं, ये वीडियो इतना ज्यादा सवाल खड़ा करने वाला है। सबसे पहले आपको अजय का ये वीडियो सुनना चाहिए, सुनिए। राम राम भाई सभी को, मेरा नाम अजय कुमार, गाँव अर्जुन सर, तहसील ओनकसर, जिला बीकानेर। 8 दिन के बाद भाई मैं नेटवर्क में आया हूँ, क्योंकि मैं जंग के मैदान में भेज दिया था यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में। वहाँ पे हमारे ऊपर हवाई फायर हुई, पहले ड्रोन से, उसके बाद मिसाइलें दागी गई यूक्रेन की तरफ से। तो भाई हम 4 बंदे थे ग्रुप में, एक तो वहीं ख़त्म हो गया और 2 भाग गए कहीं और मैं वहाँ से रास्ता भटक गया। फिर मैं मेरे बटालियन के बंदे ढूंढते 8 दिन के बाद मुझे आर्मी वाले मिले कोई, उन्होंने मुझे सेना पुलिस को सौंप दिया, रूस की सेना पुलिस को, जो अभी सेलिडो सिटी के अंदर है। जो सेलिडो है वो यूक्रेन की सिटी है और रसिया ने कब्जा कर रखा है यहाँ पे। 9 महीने पहले यहाँ पे कब्जा हो गया था। अभी मैं यहाँ हूँ, अब पता नहीं मुझे आगे कब दोबारा भेजेंगे या फिर मुझे यहीं रखेंगे, अब कोई पता नहीं है भाई। और मैंने अपने बयान दे दिए यहाँ पे, भाई हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें बोला कुछ गया कर रहा है, कुछ जा रहा है। बयान दे दिए मैंने मेरे, आगे देखो भाई अब क्या होता है। 3 महीने पहले अपने परिवार वालों से बात करते हुए अजय रूस के आर्मी के यूनिफॉर्म में नजर आए थे और ये बताया था कि जबरदस्ती उन्हें युद्ध में भेजा जा रहा है और अगर वो अब कॉल नहीं कर पाए तो ये समझ लीजिएगा कि उनकी मौत हो चुकी है। और अब
10 दिसंबर को परिवार वालों को रूस की तरफ से कॉल करके ये बताया जाता है कि अजय अभी दुनिया में नहीं रहे, उनकी बॉडी को ताबूत में भरकर भेजा जा रहा है। जब बॉडी घर तक पहुंची तो परिवार वालों को सिर्फ एक झलक ही अपने लाडले का चेहरा देखने को मिला और परिवार वालों ने ये बताया कि उससे ज़्यादा वो देख भी नहीं पाते क्योंकि बॉडी बहुत खराब हालत में जो है वो भारत पहुंचाई गई। तो पढ़ने लिखने वाले बच्चों को सेना में, युद्ध में कौन झोंक रहा है और पैसे के लालच में, नौकरी के लालच में, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लालच में किसी भी लड़के को जो पढ़ने गया है, जो स्टडी वीज़ा पर गया है, नौकरी करने तो गया नहीं है, तो स्टडी वीज़ा पर गए किसी लड़के को आर्मी, रूस आर्मी अपने सेना का हिस्सा क्यों बना रही है, कैसे बना रही है और हमारे भारतीयों के जो युवा हैं जो पढ़ने वहाँ गए हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। 22 साल के अजय गोदारा जो राजस्थान के बीकानेर जिले के रहने वाले हैं, उन्हें रूस यूक्रेन युद्ध का हिस्सा बनाया गया, जबरदस्ती बनाया गया और सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनके और भी कई दोस्तों को इसका हिस्सा बनाया गया, जिसमें कुछ की मौत हो गई, कुछ का पता नहीं चल पा रहा और अब अजय खुद भी जिंदा नहीं ताबूत में भरकर वापस आए। वो लड़का जो पढ़ने, लैंग्वेज की पढ़ाई करने रूस गया था, परिवार वालों ने तो ये कतई नहीं सोचा होगा कि वो कभी ताबूत में भरकर वापस आएगा और उसे आर्मी का पार्ट बना लिया जाएगा रूस की तरफ से। और रूस जब बॉडी आई तो रूस के आर्मी की ड्रेस भी साथ में आई थी, यूनिफॉर्म पहने जो है वो अजय नजर आए थे। ये वो जो यूनिफॉर्म है ना, वो परिवार वालों के सीने पर सांप लौटने जैसा था। पहले तो अजय बार बार ये बता रहे थे कि कैसे उन्हें जबरदस्ती जबरन जो है वो युद्ध में झोंका जा रहा है, युद्ध के हालात बहुत खराब हैं, इसके बावजूद भी बॉडी जो भेजी गई वो रूस के आर्मी के यूनिफॉर्म के साथ भेजी गई। अब अजय का अंतिम संस्कार 17 दिसंबर को होना है। अजय ने खुद बताया था कि उनका और उनके दोस्तों का हालत जो है वो बहुत खराब है, कुछ की मौत हो चुकी है। ये सब कुछ अजय ने अपने वीडियो में बताया था। अजय ने युद्ध के हालात को बताते हुए एक वीडियो भी बनाया था। कुल 2 वीडियो उनके सामने आए थे जिसमें वो युद्ध में जाने से पहले और युद्ध में झोंके जाने तक की सारी बात उन्होंने बताई थी। 4 महीने पहले एक वीडियो जारी कर मदद की गुहार भी लगाई थी और इतना भी बताया था कि कई भारतीयों को रूस अपनी सेना में शामिल कर रहा है, भर्ती करा रहा है। दरअसल विदेश मंत्रालय द्वारा भी इस बात की पुष्टि हुई कि 44 भारतीय जो लोग हैं वो रूसी सेना में सेवाएं दे रहे हैं और भारत की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, उसने एक जानकारी भी दी थी कि पैसे के लालच में, एक अच्छी लाइफस्टाइल के लालच में, अच्छी सैलरी के लालच में आप रूस के सेना का हिस्सा कतई ना बनिए क्योंकि आपको छोटी ट्रेनिंग के बाद ये युद्ध में झोंक देंगे। इस तरीके की जानकारी भी सामने आई थी, लेकिन उससे पहले कई युवा जो है इस आर्मी का हिस्सा बन चुके थे। बहुत धड़ल्ले से लोग जो है वो रूस और यूक्रेन भेजे जा रहे थे और वीज़ा वगैरह भी मिल रहा था। बहुत अच्छी सैलरी, मोटी सैलरी के लालच में गांव-गांव से लोग जो है वो रूस जो है वो भेजे गए। इतना ही नहीं, रूसी दूतावास ने ये बात पहले ही कह दी थी कि वो भारत के लोगों को अपने सेना में, भारत के नागरिकों को अपनी सेना में भर्ती नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके के मामले सामने आते रहे। विदेशी मंत्रालय अब रूस के दूतावास के साथ मिलकर भारतीयों को रिहा कराने की बात कह रहा है, प्रयास कर रहा है। ये बात भी समझ में आई कि 44 से अधिक भारतीय जो हैं वो रूस की सेना में सेवाएं दे रहे हैं, कईयों की मौत हो चुकी है। और अगर सिर्फ पंजाब की बात कर ली जाए तो पंजाब से 126 युवा जो है वो रूस की सेना में भर्ती हुए, जिसमें से 15 लापता हैं। लापता हैं मतलब उनकी मौत हो चुकी है, सीधी बात। अब इन तमाम युवाओं को जो चंद पैसों की लालच में, एक अच्छी सैलरी के लालच में युद्ध का हिस्सा बन रहे हैं, यूक्रेन जा रहे हैं, रूस जा रहे हैं, इन युवाओं की सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि इन्हें भारत में रोजगार नहीं मिल पा रहा। अच्छी सैलरी की तलाश में ये अपनी जिंदगी तक को दांव में लगा रहे हैं। लेकिन अजय के साथ ऐसा नहीं था। अजय को ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया गया, उसके बाद अजय खुद इस ट्रेनिंग से वापस आना चाहते थे, आर्मी का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें जबरदस्ती जो है वो भेजा जा रहा था, जो उन्होंने अपने वीडियो में बताया। तो एक युवा जो स्टडी वीज़ा पर रूस जाता है, उसे रूस की आर्मी में शामिल किया जाता है, फिर उसकी मौत हो जाती है, इसके लिए जिम्मेदार किसे माना जाए? क्या हम अपने भारतीय युवाओं को विदेश में सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं? तो फिर विदेशी दूतावास बनने का मतलब क्या है?
रूस हो, यूक्रेन हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, हर जगह पर भारतीय दूतावास बनाए जाते हैं। इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पर भारतीयों को अगर कोई दिक्कत हो तो वो दूतावास, वो एम्बेसी जो है वो उनकी मदद करे। लेकिन इसके बावजूद भी अजय का वीडियो 3 महीने पहले सामने आया, 4 महीने पहले सामने आया। परिवार वालों ने मदद की गुहार लगाई, मदद भी मांगी, लेकिन किसी तरीके की कोई मदद नहीं मिलने की वजह से अजय की जो है वो मौत हो गई। इन सब बातों पर खबरें कहाँ ही नजर आती हैं, और इन सब बातों पर चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है कि आप जानिए कि हमारे देश के युवा पैसे के लालच में अपनी ज़िंदगी तक गंवा रहे हैं। अपने परिवार वालों को एक अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए, कुछ चंद पैसे कमाने के लिए युद्ध का भी हिस्सा बन रहे हैं, जिसमें इन्हें पता है कि किसी भी पल मौत आकर इन्हें ले जा सकती है। जिस युद्ध का ये हिस्सा बन रहे हैं, उस युद्ध में ड्रोन से अलग अलग जगहों से जो है वो बमबारी की जा रही है। किसी भी पल जान जा सकती है, इसके बावजूद भी ये इसका हिस्सा है। पंजाब जैसे जगहों से 126 युवाओं का जाना इस तरफ इशारा करता है कि पंजाब हरियाणा में किस तरीके के हालात हैं, युवा नौकरी के लिए कितना तड़प रहे हैं, कितना परेशान है। बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं ना कि युवा नौकरी नहीं करना चाहते, रेलबाज बन रहे हैं, रेलबाजी कर रहे हैं, नौकरी नहीं कर रहे, तो बताइए कि युद्ध जैसे हालात में कोई युवा शौकिया नहीं जा रहा है। कोई युवा चाहता नहीं है कि वो अब इस दुनिया में ना बचे और युद्ध जैसे हालात में जा रहा है। बहुत मजबूरी, बहुत बेबसी है, तभी इस तरीके का डिसीजन लिया जा रहा है। तो क्या हमारी सरकारें हमारे देश के युवाओं को ठीक ठाक नौकरी नहीं दे पा रही, एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं दे पा रही, कि युवाओं को इस तरीके के भयानक हालात में जो है किसी आर्मी का हिस्सा बनना पड़ रहा है, मौत को चुनना पड़ रहा है इसके एवज में कुछ चंद पैसे कमाने के लिए? ये कितना खतरनाक है, कितना डरावना है और कितना ज़्यादा चिंता की बात है। हम भारत के युवाओं से अपील कर रहे हैं कि 2 रोटी कम खाइए, लेकिन किसी भी तरीके के हालात में, किसी भी तरीके की बेबसी में इस तरीके का डिसीजन कतई मत लीजिए। ये आपके जान के लिए खतरनाक हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो से आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस तरीके की चीज़ों पर बच कर रहिए, क्योंकि इस तरीके की योजनाएं, इस तरीके का पैटर्न अपनाकर ये देश आपको लालच देते हैं, एक अच्छा पैकेज देते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल का पैकेज देते हैं, मोटी रकम देते हैं, और जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो आपको बंधुआ मजदूर बना लिया जाता है। दुबई से, अलग अलग जगहों से, सऊदी अरेबिया से, अलग अलग जगहों से ऐसी ना जाने कितने वीडियोस सामने आते हैं जिसमें कंपनी, कॉन्ट्रैक्टर ऐसे लोगों को अपने कब्जे में लेते हैं, वीज़ा वगैरह बनाते हैं और फिर वहाँ पर 16-16 घंटे, 18-18 घंटे जो है वो काम कराते हैं, आपका वीज़ा जब्त कर लेते हैं और आपको एक तरीके से बंधुआ मजदूर की तरह आपकी ज़िंदगी हो जाती है। तो इस तरीके के हालात से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक विश्वसनीय कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढिए, एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म को ढूंढिए और तभी जो है वो नौकरी के लिए विदेश जाइए। फिलहाल अगर कोई नौकरी के लिए विदेश जा रहा है, किसी युद्ध का हिस्सा बन रहा है, अपनी जान गंवा रहा है, ये इस तरफ इशारा करता है कि भारत में बेरोजगारी बहुत चरम पर है। कोई कितना भी सरकार विरोधी कह ले, कोई कितना कुछ भी कह ले, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे देश के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए उन्हें युद्ध का हिस्सा बनना पड़ रहा है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो राय हो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।